अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इराक के ताल्लुकात शुरू से ही उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। कभी दोनों इस्लामी ममालिक एक होते तो कभी दुश्मन। 1955 में दोनों ममालिक बगदाद पैक्ट में शामिल हुए, जो कि तब की सुपर पावर रूस के खिलाफ था और इन ग्रुप को बरतानिया अमेरिका बैक कर रहे थे। लेकिन इस पैक्ट के बाद इराक और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत ख़राब हुए थे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, इससे पाकिस्तान बहुत फ़ायदा उठा सकता है और इराक के करीब जा सकता है। खबर क्या है आपको बताते हैं। इससे पहले पाकिस्तान और इराक में क्या दुश्मनी थी ये भी आपको बताते हैं। बगदाद पैक्ट के बाद सिर्फ 3 सालों में 1958 में इराक के बादशाह का कत्ल हो जाता है और इराक बगदाद पैक्ट से निकल जाता है। तो फिर इस माहिदे को सेंटो का नाम दिया जाता है, जो कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इराक ही जब इस ग्रुप से निकल गया तो इसका नाम बगदाद पैक्ट रखना बेसूद था, क्योंकि बगदाद इराक की सिटी है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात इस वक्त मजीद खराब हुए जब इराक ने बांग्लादेश बनते ही इसको तस्लीम कर लिया। इसके अलावा 1972 और 3 में इराक ने अकबर बुख्ती को और बाकी बलोचों को असला फराहम किया और पाकिस्तान के खिलाफ इनको इस्तेमाल भी किया। इसके साथ 10 फरवरी 1973 में पाकिस्तान रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस ने मिलकर बगदाद एम्बेसी की इस्लामाबाद में तलाशी ली, बिना बगदाद हुकूमत को बताए। तो इस दौरान इनके हाथ वाज़िया शवाहिद मिले कि इराक पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए असला फराहम कर रहा है बलोच ग्रुप्स को। इसके बाद पाकिस्तान ने इराकी सफीर को परसोना नॉन ग्राटा का टैग दिया, यानी कि नापसंदीदा शख्सियत, और इनको पाकिस्तान से निकाल दिया। इसके बाद 14 फरवरी 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमेरिकी सदर को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैला रहे हैं और ग्रुप्स को असला फराहम कर रहे हैं, और आज तक भारत बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बलूचिस्तान को कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं कर पाएंगे। फिर 2003 में अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि इराक खतरनाक हथियार बना रहा है और हमला कर दिया, और आज तक वहाँ पर तबाही फैली हुई है। ISIS को इराक में बनाया गया और इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई, और आज इराक किसी पर हमला क्या करेगा। इराक को खुद का वजूद खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका पर तनकीद की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ISIS के खिलाफ जंग में पाकिस्तान इराक के साथ खड़ा हो गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने दोबारा से सफारती ताल्लुकात बहाल किए। अब अच्छी खबर यह है कि 17 साल बाद अमेरिका ने अपने कॉम्बैट ऑपरेशंस इराक में बंद कर दिए हैं, यानी कि अब अमेरिका कोई भी जंगी ऑपरेशन इराक में नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ इराक की फौज वहां पर करेगी। और अब सिर्फ अमेरिका इराक की फोर्सेस को ट्रेनिंग फराहम कर रहा है दाइश के खिलाफ। इसके बाद अमेरिका की बाकी फोर्सेस भी इराक से निकल जाएंगी। अब इराक के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है। इराक दोबारा से अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। अब इराक में नई हुकूमत है। यहाँ पर पाकिस्तान को चाहिए कि इराक के साथ ताल्लुकात को मजबूत करके और अपना इन्फ्लुएंस इराक में बढ़ाए, क्योंकि पाकिस्तान अरब में इराक से अब अपना इन्फ्लुएंस शुरू कर सकता है और अपने पंजे अरब में गाड़ सकता है, क्योंकि इसराइल, मिस्र, UAE, सऊदी अरब में अपने पंजे गाड़ रहा है। तो पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना होगा। इस वक्त पाकिस्तान और इराक के दरमियान ताल्लुकात तारीख के बुलंद तरीन सतह पर हैं। इराक पाकिस्तान से 12 JF-17 ले रहा है, जिसके लिए इराक ने $600 मिलियन से जायद की रकम भी मुख्तस कर दी है। पाकिस्तान इराक के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देगा और इराक को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान इराक में अपने बेसिस भी बना सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को भी दुनिया में अपने बेसिस तैयार करने होंगे। क्योंकि इससे कबल एक खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान और तुर्की इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं इराक में बेसिस की मदद से। इस बेस में पाकिस्तान और तुर्की के जेट्स आएंगे और यहां से फिर इसराइल पर हमला किया जाएगा, लेकिन इसराइल ने पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया था। लेकिन फ्यूचर के लिए पाकिस्तान को इराक में अपने बेसिस बनाना होंगे और हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि कल के दुश्मन आज के दोस्त बन रहे हैं और कल के दोस्त आज के दुश्मन। इसीलिए अगर हम पास में रहेंगे कि इराक ने हमारे साथ ये किया था, तो फिर पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा और अपने मकासद को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा।